स्टूडेंट, पिछले अलग अलग वीडियो में हम लोगों ने रिलेटेड टू गार्ड का पैसेज वाइज क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिया था। अब इस चैप्टर में केवल बचा है लैंग्वेज स्टडी एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी रिलेटेड टू गार्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन सभी के आंसर्स को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित ऐसे ही वीडियो को इस चैनल पर लगातार लाता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ स्थित था। ऑप्शन ए बॉटम ऑफ द हिल यानी पहाड़ी के नीचे, ऑप्शन बी है टॉप ऑफ ए हिल पहाड़ी की ऊंचाई पर, ऑप्शन सी है टॉप ऑफ ए प्लाटो मतलब एक पठार की ऊंचाई पर, प्लाटो का मतलब पठार होता है, ऑप्शन डी है इन ए सिटी एक शहर में। तो क्वेश्चन क्या था, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड यानी लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो लेंचो का घर जो था वो क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल यानी एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉप ऑफ ए हिल यानी एक पहाड़ी के चोटी पर। एकदम आसान एमसीक्यूज दिया हुआ है, अगर आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू द लेंचो, मतलब अकॉर्डिंग टू द लेंचो, लेंचो के अनुसार पृथ्वी को सिर्फ किस चीज की जरूरत थी, मतलब लेंचो के अनुसार पृथ्वी को किस चीज की जरूरत थी। ऑप्शन ए है ए सोअर यानी एक बौछार, ऑप्शन बी है ए स्नोफॉल, स्नोफॉल का मतलब होता है हिमपात यानी बर्फ का गिरना, एक शब्द में हिमपात कहते हैं यानी एक बर्फबारी की या फिर एक हिमपात की, ऑप्शन सी है स्ट्रांग वाइंड्स तेज हवाओं की, ऑप्शन डी है सनलाइट यानी धूप की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सोअर यानी एक बौछार की, क्योंकि लेंचो के खेत को एक मूसलाधार बारिश अथवा कुछ बौछार की जरूरत थी। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा था कि अकॉर्डिंग टू लेंचो यानी लेंचो के अनुसार पृथ्वी को किस चीज की जरूरत थी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए सोअर यानी एक बौछार की। क्वेश्चन 3 है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपॉur टू कम फ्रॉम, मतलब लेंचो ने बारिश के आने की संभावना कहाँ से व्यक्त की थी, मतलब लेंचो ने बारिश के आने की संभावना किस दिशा से व्यक्त की। ऑप्शन ए है नॉर्थ यानी उत्तर से, ऑप्शन बी है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से, ऑप्शन सी है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम से, ऑप्शन डी है साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व से। तो लेंचो ने बारिश का अनुमान लगाते हुए किस तरफ देखा था, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी नॉर्थ ईस्ट। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, लेंचो ने किससे तुलना की, द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ बड़े बारिश के बूंदों की, मतलब लेंचो ने बड़े बारिश के बूंदों की तुलना किसके साथ की। तो ऑप्शन ए है सिल्वर क्वाइंस चांदी के सिक्कों से, ऑप्शन बी है पर्ल्स यानी मोतियों से, पर्ल्स का मतलब मोती होता है, ऑप्शन सी है डायमंड्स यानी हीरों से, ऑप्शन डी है न्यू क्वाइंस यानी नए सिक्कों से। तो लेंचो ने बड़े बारिश के बूंदों की तुलना किसके साथ की थी, न्यू सिल्वर क्वाइंस यानी नए चांदी के सिक्कों से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सिल्वर क्वाइंस यानी चांदी के सिक्कों से। पांचवा क्वेश्चन है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, यानी लेंचो के खेत में कौन सा फसल उग रहा था या फिर कौन सा फसल बढ़ रहा था। ग्रोइंग का मतलब होता है उगना या बढ़ना। तो ऑप्शन ए है कार्न यानी मकई, ऑप्शन बी है बार्ले यानी जौ, बार्ले का मतलब होता है जौ, ऑप्शन सी है राइस यानी चावल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेंचो ने अपने खेत में किस चीज का फसल उगाया था, कार्न का यानी मकई का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कार्न। अब छठा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, यानी लेंचो के खेत को किसने नष्ट कर दिया। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। ऑप्शन ए है हैवी रेनफॉल तेज बारिश ने, ऑप्शन बी है हेलस्टॉर्म ओलों ने, ऑप्शन सी है लैंडस्लाइड भूस्खलन, ऑप्शन डी है फ्लड यानी बाढ़। तो लेंचो का खेत किस चीज से नष्ट हुआ था, हम सभी जानते हैं हेलस्टॉर्म यानी ओलों ने। ओलों ने लेंचो के खेत को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी हेलस्टॉर्म। सातवां है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन, फिर ब्लैंक दिया है यहाँ पे, द फील्ड लुक्ड खेत दिख रहा था या फिर खेत प्रतीत हो रहा था, एज इफ मानो, इट वेयर कवर्ड इन ये ढक गए थे, किसमें। एक क्वेश्चन उस समय का है जब लेंचो के खेत में ओले गिरे थे और इतने ज्यादा ओले गिरे थे कि लेंचो का खेत सफेद हो गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नमक से ढक गया हो। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, लेंचो फील्ड लुक्ड एज इफ वेयर कवर्ड इन मतलब खेत प्रतीत हो रहा था मानो वह ढक गए थे, किसमें। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे साल्ट यानी नमक से, ऑप्शन बी है लोकस्ट टिड्डों से, ऑप्शन सी है सुगर यानी चीनी से, ऑप्शन डी है आइस यानी बर्फ से। तो लेंचो का खेत किस चीज से ढक गया था, ओलों से, और वो कैसा प्रतीत हो रहा था, मानो नमक से ढक गया हो। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी साल्ट मतलब नमक से। यहाँ लुक्ड के बाद अगर व्हाइट रहता तो थोड़ा सा और सही हो जाता, द फील्ड लुक्ड व्हाइट खेत सफेद प्रतीत हो रहे थे या फिर खेत सफेद दिख रहे थे, एज इफ इट वेयर कवर्ड इन मानो वे सब ढक गए थे, किसमें, साल्ट से यानी नमक से। तो यहाँ पे आप व्हाइट भी कर सकते हैं। खैर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साल्ट यानी नमक।
अब 8वां क्वेश्चन है लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। लेंचो ने तुलना किया द क्वांटम ऑफ डैमेज, नुकसान की मात्रा को विथ किसके साथ, मतलब लेंचो ने नुकसान की मात्रा को किसके साथ तुलना किया। क्वांटम का मतलब होता है मात्रा, डैमेज का मतलब नुकसान। ऑप्शन ए है अटैक बाय रैट्स, चूहों के आक्रमण से। ऑप्शन बी है अटैक बाय क्रोज, कौओं के आक्रमण से। ऑप्शन सी है प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डों के प्रकोप से। ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेंचो ने अपने नुकसान की तुलना किस चीज से की थी, प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डों के प्रकोप से। जब लेंचो का फसल ओलों ने नष्ट कर दिया तो लेंचो ने कहा था कि इतना ज्यादा नुकसान तो प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डों का प्रकोप भी नहीं करता है। अर्थात उसका मतलब था जब खेतों में टिड्डे लग जाते हैं या फिर टिड्डे जब खेतों को खा जाते हैं तो वे भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं करते जितना इन ओलों ने कर दिया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लेग ऑफ लोकस्ट। 9वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, मतलब लेंचो के परिवार के हृदयों में सिर्फ एक इच्छा क्या बची थी, मतलब लेंचो और लेंचो के परिवार के हृदय में सिर्फ एक इच्छा क्या बची थी। ऑप्शन है कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब सरकार से मुआवजा की। कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा या फिर क्षतिपूर्ति, आसान भाषा में कहें तो नुकसान भरपाई। ऑप्शन बी है हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, मतलब किसान संघ से सहायता की। ऑप्शन सी है हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। ऑप्शन डी है देयर वाज नो होप लेफ्ट, मतलब कोई आशा नहीं बची थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो के हृदय में या फिर लेंचो के परिवार के हृदय में सिर्फ एक उम्मीद थी या फिर सिर्फ एक आशा बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कंटेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। हाउ डिड लेंचो डिसाइड, लेंचो ने कैसे निर्णय लिया टू कंटेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, अपने अंतिम सहारे से संपर्क करने की। रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा और डिसाइड का मतलब निर्णय लेना या फिर फैसला लेना। तो लेंचो ने अपने अंतिम सहारे से संपर्क करने का निर्णय कैसे लिया। ऑप्शन ए है बाय विजिटिंग देम पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर, पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से। ऑप्शन बी है थ्रो ए लेटर, एक पत्र के द्वारा। ऑप्शन सी है थ्रो ए ईमेल, एक ईमेल के द्वारा। ऑप्शन डी है थ्रो फैक्स, फैक्स के द्वारा। तो सबसे पहले तो लेंचो का लास्ट रिसोर्ट यानी अंतिम सहारा क्या था, भगवान से मदद, और लेंचो ने उनसे संपर्क करने का फैसला किस प्रकार किया, थ्रो ए लेटर यानी एक पत्र के द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थ्रो ए लेटर, एक पत्र के द्वारा। आप सभी जानते हैं लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखकर उनसे मदद मांगी थी। 11वां क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, मतलब लेंचो ने अपने पत्र में भगवान से कितने पैसे मांगे थे। ऑप्शन ए है 100 पीसोस, ऑप्शन बी है 1000 पीसोस, ऑप्शन सी है 10 पीसोस और ऑप्शन डी है 500 पीसोस यानी 500 पीसोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 100 पीसोस। लेंचो ने अपने पत्र में भगवान से 100 पीसोस मांगे थे। 12वां क्वेश्चन है व्हाट वाज इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, यानी व्हाट वाज इमीडिएट रिएक्शन, तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी ऑफ द पोस्टमैन, डाकिये की, ऑन सीइंग द लेटर, पत्र को देखकर, मतलब पत्र को देखकर डाकिये की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी। ऑप्शन ए है लाफ्ड होल हार्टली, पूरे दिल से हंसा। ऑप्शन बी है क्राइड यानी चिल्लाया। ऑप्शन सी है फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, मतलब जो हुआ उससे उसने दुख महसूस की। जो हुआ मतलब जो लेंचो ने अपने पत्र में लिखा था कि उसका फसल नष्ट हो गया है और उसे 100 पीसोस चाहिए, तो जो हुआ उससे उसने दुख महसूस की, ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी है फेल्ट इम्पैथेटिक यानी सहानुभूति महसूस की। इम्पैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति। तो लेंचो का पत्र प्राप्त होते ही जो पोस्टमास्टर था उसका रिएक्शन कैसा था, वो जोर से हंसने लगा था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा लाफ्ड होल हार्टली, पूरे दिल से हंसा। 13वां क्वेश्चन है द पोस्टमास्टर वाज ए फैट एमेबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल, मतलब पोस्टमास्टर एक फैट यानी मोटा और एमेबल यानी मिलनसार या फिर हंसमुख व्यक्ति था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल, यहाँ पे एमेबल का मतलब आपको बताना है, मतलब एमेबल का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है रूड यानी असभ्य, रूड का मतलब असभ्य होता है। ऑप्शन बी है हेल्पफुल मतलब मददगार। ऑप्शन सी है फ्रेंडली यानी मिलनसार और ऑप्शन डी है एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही। एंथुजियास्टिक का मतलब उत्साही। तो एमेबल का मतलब क्या होगा, एमेबल का मतलब होता है मिलनसार या फिर हंसमुख। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रेंडली यानी मिलनसार। एमेबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर, मतलब गुडविल यानी अच्छाई, इंक यानी स्याही एंड पेपर मतलब कागज, यानी अच्छाई, स्याही और कागज के अलावा जवाब देने के लिए और किस चीज की जरूरत थी। डिमांड का मतलब होता है मांग। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि गुडविल यानी अच्छाई, इंक यानी स्याही एंड पेपर यानी कागज, मतलब अच्छाई, स्याही और कागज के अलावा जवाब देने के लिए और किस चीज की जरूरत थी। मतलब जो लेंचो ने पत्र लिखा था उस पत्र का जवाब देने के लिए अच्छाई, स्याही, पेपर के अलावा और किस चीज की जरूरत थी, वो था धन यानी पैसा।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है लास्ट क्रॉप यानी खोया हुआ फसल, ऑप्शन बी मनी यानी धन, ऑप्शन सी गॉड सिग्नेचर ईश्वर का हस्ताक्षर, ऑप्शन डी है न्यू सीड्स नए बीज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मनी यानी धन या पैसा। 15वां क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा, ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज डाकघर के कर्मचारियों के बारे में, यानी लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा। ऑप्शन ए बंच ऑफ क्रूक्स लुटेरों का समूह, ऑप्शन बी रूड यानी असभ्य, ऑप्शन सी अनहेल्पफुल यानी बेकार और ऑप्शन डी है प्राउड यानी गर्व। तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचा था, उसे धन कम प्राप्त हुआ था तो उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों को बंच ऑफ क्रूक्स कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बंच ऑफ क्रूक्स यानी लुटेरों का समूह। तो ये थे रिलेटेड टू गार्ड से लिए गए सभी एमसीक्यूज और इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इस चैप्टर के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जैसे पैसेज वाइज क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इन सभी को मैंने अलग अलग वीडियो में समझा रखा है। उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इन सभी एमसीक्यू जिनको भी आपने पढ़ा, इन सभी एमसीक्यूज को और इनके आंसर्स को भी मैंने एक अलग पीडीएफ में लिख रखा है। ये रहा वो पीडीएफ, यहाँ पे वो सभी एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपको समझाया और सही उत्तर को इस तरह से बोल्ड और इटैलिक कर दिया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर वेबसाइट से। आपको गूगल पे सर्च करना है रिलेटेड टू गार्ड खोलकर सीखें, आपको ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रिलेटेड टू गार्ड का सब कुछ मिल जाएगा, ये सभी एमसीक्यूज भी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित ऐसे ही वीडियो को इस चैनल पर लगातार लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।